तो हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। आपकी बनी है मकर लगन की जन्म कुंडली। आपकी कुंडली में कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। ये अभी पूरा आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। तो लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी पहले बेस की जानकारी बताऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेस की जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं, और 12 ग्रह किसी न किसी जानकारी को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले आपने 12 ग्रहों को समझना है कि 12 ग्रह आखिर है कौन से। तो यहाँ से आपका पहला ग्रह शुरू होगा। आपने देखो जी 12 ग्रहों को याद कर लेना है। तो ये पहला ग्रह है, याद कर लो। ये है दूसरा ग्रह, ये तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां, और ये लास्ट वाला 12वां ग्रह। 12 ग्रहों को याद कर लो आप। फिर आ गया पहला ग्रह। ये जो पहला ग्रह है आपका शरीर है। आपका जो शरीर कैसा है, आपकी सेहत कैसी होगी, स्वभाव, रंग, रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। ये चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है। पांचवा घर है आपके बच्चों का। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर है आपकी पत्नी का। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर लाभ, और 12वां घर खर्चे का। तो कहने का मतलब, एक तो आपने 12 घरों को याद कर लेना है, और 12 घरों से क्या क्या देखा जाता है वो भी याद कर लो आप। अब देखो जी, आपने जो भी कुछ देखना है आपने उस घर को देखना है, और उस घर का जो मालिक है वो कौन है, कहाँ बैठा है, उसको देखना है। जैसे कि ये तीसरा अगर आपके छोटे भाई बहनों का बोला है, उसके लिए इस घर को देखेंगे। और इस घर में यहाँ पे लिखा है 12 नंबर मालक गुरु है, जिनकी गुरु को देखेंगे। ऐसे ही 9वां घर आपके मैंने भाग्य का बोला है कि आपका भाग्य कैसा होगा, इस घर से देखेंगे। और इस घर में यहाँ पे लिखा है 6 नंबर मालक बुध है, बुध को देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो भी आपने कुछ देखना है आपने उस घर को देखना है, उस घर का जो मालिक है वो कौन है, कहाँ बैठा है, उसको देखना है। तो मोटा मोटा आपको समझ आ चुका है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। और ये देखो जी, खासकर ये जो 9 ग्रह हैं, इनका जो अच्छा बुरा असर है वो ज्यादातर कब होता है। अब वैसे इन सभी ग्रहों का असर अभी भी आपके ऊपर है, लाइफ टाइम रहेगा। लेकिन ज्यादा असर देखने में कब मिलता है, जब इनकी आती है दशा। दशा देखनी बहुत जरूरी होती है। अभी जो आपके ऊपर चल रही है बड़ी दशा बुध की, बुध की है, क्योंकि इसकी चल रही है महादशा। ये 2008 से चली है और अभी 25 में जाके खत्म होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर अभी वर्तमान में जो बड़ा असर है वो बुध का है। कितना असर है? 80%। मतलब आपके जो 100 में से 80% लाइफ है, वो 80% आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है, जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी इस बुध की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा आपके ऊपर जो 20% असर है वो गुरु का है। गुरु की चल रही है अंतरदशा। ये 8वां महीना 20 से चली हुई है, और अभी 11वां महीना 22 में खत्म हो जाएगी। तो इन दोनों ग्रहों का आपके ऊपर असर है, बुध का भी, गुरु का भी। वैसे बड़ा असर आपके ऊपर बुध का है। सबसे पहले हम बुध की ही बात करते हैं कि बुध आपका है कैसा, वो अभी आपको क्या अच्छे फल दे रहा है या क्या बुरे फल दे रहा है। तो बुध ग्रह देखो जी आपका यहाँ पे बैठा है छठे घर में, और आपको मैंने बोला था घर याद कर लेना। आपको मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आपको घर याद होने चाहिए। तो बुध यहाँ पे छठे घर में बैठा है। ये जो छठा घर है, ये घर देखो जी कुंडली में अच्छा घर नहीं होता। जैसे कि 7वां घर आपकी पत्नी का, 5वां घर बच्चों का, चौथा घर माता का, ऐसे ही जो छठा घर है, इस घर से देखा जाता है रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी के खर्चे हो गए, चोरी, ठगी, विश्वासघात, ये चीजें हम यहाँ से देखते हैं। इस घर से खराब चीजें देखी जाती हैं। और यहाँ पे आपका बैठा बुध। लेकिन ये जो 3 लिखा है यहाँ पे देखो जी, 3 लिखा है, ये है मिथुन राशि। और मिथुन राशि का मालक कौन है? बुध है। जो कि यहाँ पे बुध मतलब अपने घर में बैठा है, यानी कि ये घर अच्छा नहीं है। लेकिन क्योंकि बुध का अपना ही घर में होने की वजह से बुध यहाँ पे फिर भी आपको तकरीबन अच्छे फल जरूर देगा। लेकिन बुध यहाँ पे जो 6 लिखा है, इस घर का भी मालिक है 9वें घर का। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य, भाग्य देखा जाता है। तो बुध देखो जी आपको, आप ये समझ लो कि बुध आपका जो है ये आपको कुछ अच्छे फल देगा, आपको खराब फल भी देगा। खराब फल ये देगा, बुध की वजह से भाग्य भंग योग बना है। आपको मतलब भाग्योदय संबंधी दिक्कतें आएंगी अभी वर्तमान में बुध की दशा में। पूरी तरह से आपका भाग्य साथ नहीं देगा, किस्मत साथ देगी नहीं आपकी। छठा घर शत्रु का है, शत्रु आपके बढ़ाएगा। रोग का आपको रोगी भी बना सकता है, कर्जदार भी बना सकता है। लेकिन क्योंकि बुध अपने घर में होने की वजह से, अगर आपके मान लो शत्रु होंगे, शत्रुओं का नाश होगा। रोग आपको कोई लगेगा, पहली बात तो रोग आपको कोई लगेगा नहीं। रोग होगा भी तो वो आपको लंबे समय तक परेशान नहीं करेगा। कर्जा होगा, कर्जा उतर जाएगा। क्योंकि बुध यहाँ पे वैसे भी अपने घर में बैठा है, सरल नामक विपरीत राजयोग भी लेके बैठा है। बाहर में घर को देखेगा, विदेश जाने के काफी योग है। भाग्य आपका विदेश के घर को देख रहा है। अगर आप अपनी जन्मभूमि छोड़ के कहीं दूर जाते हैं, चाहे वो आपका अपना ही देश है चाहे विदेश है, तो वहां पे आपको बेनिफिट होगा।
आपकी जो मतलब किस्मत चमकेगी वो विदेश में चमकेगी। तो यहाँ पे बुध देखो जी वैसे दूसरे अच्छे फल देखा, जैसे कि बुध बुद्धि का मालिक अपने घर में बैठा आपको बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनाएगा, बातचीत करने में कुशल बनाएगा, इसके अलावा गुणी बनाएगा, और कुछ तंत्र मंत्र विद्या का जानकार भी बनाएगा। और लेकिन मैंने ये आपको देखो जी थोड़ा सा आलसी भी बनाएगा, आलसी भी बनाएगा। और इसके अलावा बुध यहाँ पे आपके मामा के सुख में कमी कर देगा, आपके मामा और बड़े भाई के सुख में कमी कर देगा। जहाँ तो ये होंगे ही नहीं आपके, मामा नहीं होगा जहाँ मामा को लेकर उनको दिक्कतें, बड़े भाई का जहाँ बड़ा भाई होगा नहीं जिसको लेकर उनको दिक्कतें आपको आ सकती हैं। बाकी देखो जी यहाँ पे लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बुध जो इसकी क्योंकि दशा भी देखो जी 25 में जाके खत्म होगी, तो अगर आप चाहते हैं कि बुध के बुरे फल आपको ना मिले, जैसे मैंने बोला भाग्य का मालक है, भाग्य अगर आप अपना चमकाना चाहते हैं तो बुध का देखो जी पाठ पूजा आपको करना चाहिए, ताकि इसके अच्छे फल बढ़े बुरे फल कम हो। इसलिए आप बुध का संकल्प लेके बुधवार के दिन से संकल्प कैसे लिया जाता है वो आपको मैं वीडियो क्लिप से भेजूंगा। फिर भी आपको मैं थोड़ा सा बता देता, आपने प्रार्थना करनी बुध से कि हे बुध देवता जी, आपकी मेरे ऊपर बड़ी महादशा चल रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके बुरे फल मुझे ना मिले और आप मुझे अच्छे फल दो, इसलिए आपका मैं पाठ पूजा किया करूँगा। तो पाठ पूजा में बुद्ध का एक तो आपने बुद्ध का मंत्र आप करना है जो कि है ओम बम बुद्धाय नमः। दूसरा काम आप बुद्ध कवच का पाठ कर लो, और तीसरा काम बुद्ध स्वरूप का। तो ये आपने दो तीन काम करने हैं, दान इसका करने की जरूरत नहीं आपको क्योंकि अच्छे फल भी आपको दे रहा है। तो इसकी वजह से जो पाठ पूजा करने से इसके अच्छे फल बढ़ जाएंगे, बुरे फल जो कम हो जाएंगे। अब देखो जी आगे बात करते हैं आपके गुरु ग्रह की। तो आपको पता चल चुका है बुध आपका कुछ अच्छा है कुछ खराब है, लेकिन भाग्योदय संबंधी दिक्कतें जरूर देगा। अब आगे बात करते हैं गुरु ग्रह की, जिसकी दशा आपके ऊपर चल रही है अंतरदशा, ये 8वां महीना 20 से चली है और ये भी 11वां महीना 22 में खत्म हो जाएगी। तो गुरु ग्रह की देखो जी अगर बात करें तो गुरु यहाँ पे बैठा है 10वें घर में। आपको मैंने जैसे बोला था 12 घर किसी न किसी जानकारी को दर्शाएंगे, ये जो घर है 10वां घर, ये है घर आपके काम काज का। जो भी आप काम काज करेंगे, चाहे वो नौकरी है चाहे बिजनेस है, जो भी इस घर से देखेंगे, ये काम काज का घर है। और ये 11वां घर होता है लाभ का, मतलब काम काज में आपको लाभ होगा या नहीं वो 11वें घर से। और 11वां घर इच्छा पूर्ति का भी होता है, और आमदन के साधन कितने होंगे वो भी यहाँ से। और ये जो दूसरा घर होता है ये होता है धन जोड़ने का। 10वां घर काम काज का, 11वां घर लाभ, और दूसरा घर धन जोड़ने का। क्योंकि धन कमाना अलग चीज है, धन जोड़ना अलग चीज है। तो 10वां घर मतलब काम काज का। तो काम काज के लिए हमें देखो जी कम से कम आपके 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे, क्योंकि एक तो ये जो 10वां घर काम काज के, इसमें यहाँ पे लिखा है 7 नंबर, माल किसका है शुक्र। तो काम काज के लिए शुक्र को भी देखेंगे, और 10वें घर में राहु और गुरु बैठे हैं उनको भी देखेंगे, और 10वें घर के ऊपर दृष्टि है, दृष्टि भी देखनी है, मंगल और केतु की दृष्टि है, इनको भी देखेंगे। तो पहले यहाँ पे क्योंकि अभी गुरु की आपके ऊपर दशा है, देखो जी गुरु की अगर बात करें, गुरु ग्रह बैठा यहाँ पे है 10वें घर में, लेकिन इसके हैं इस कुंडली में 2 घर। इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। एक तो ये जो 12 लिखा है इस तीसरे घर का, जो कि आपके छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, उद्यम का, मेहनत का, साहस का है। और गुरु यहाँ पे जो 9 नंबर लिखा है 12वें घर का मालक है, जो कि है खर्चा। 12वें घर से देखा जाता है खर्चा, हानि, दान दंड, हस्तल के खर्चे, पागल खाना। ये 12वां घर भी अच्छा घर नहीं होता। मतलब गुरु इस कुंडली में मार्केश है। और गुरु देखो जी बैठा है यहाँ पे शुक्र के घर में, जो कि इसका है शत्रु, अपनी शत्रु राशि में बैठा है। और एक पापी ग्रह के साथ बैठा है राहु के साथ। यानी कि यहाँ पे ये है कि गुरु ने देखो जी आपको कुछ अच्छे फल देने हैं और कुछ खराब फल देने हैं। आपको इसने रले मिले फल देनी है, लेकिन उसकी गुरु के जो अच्छे फल, जैसे मैंने बोला कि अच्छे फल भी देने, लेकिन अच्छे फलों में भी कमी आ रही है क्योंकि साथ में राहु बैठा है। मतलब जो गुरु के अच्छे फल थे वो भी देखो जी कम हो जाएंगे, क्योंकि साथ में राहु बैठने की वजह से एक योग बना है जिसे कहते हैं चंडाल योग। इसकी वजह से गुरु के जो आपको मतलब ज्यादातर खराब फल ही मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो जी गुरु आपको मतलब खराब फल देगा। खराब फल ये देगा, एक तो आपको क्योंकि काम काज के घर में बैठा है जो कि शत्रु राशि है, तो काम काज में दिक्कत देगा आपको, चाहे वो आप नौकरी कर लो चाहे बिजनेस कर लो, उसमें दिक्कतें परेशानी आपकी लगी रहेंगी। इसके अलावा 3 दृष्टियां हैं, दूसरे घर को देखेगा, यहाँ से दूसरे घर को देखेगा धन संबंधी दिक्कतें देगा। छठे घर को देखेगा आपको शत्रु बढ़ा देगा, आपके रोगी बना देगा। चौथे घर को देखेगा मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। तो ये कुछ इसके बुरे फल आपको मिलेंगे। 10वां घर पिता का है, पिता से भी आपकी अनबन रहेगी। और तो मतलब गुरु को भी यहाँ पे सही करना देखो जी बहुत जरूरी है। 12वां घर विदेश का है वैसे, ये भी ये दिखा रहा है कि आपका जो भाग्योदय है वो जन्मभूमि से दूर होगा। जन्मभूमि अगर आप छोड़ के कहीं दूर जाते हैं भाई, वहां पे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा।
तो यहाँ पे देखो जी सवाल यही है कि गुरु को कैसे सही करना है। तो गुरु को सही करने के लिए आपको राहु को सही करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जैसे मैंने बोला था गुरु के कुछ अच्छे फल आपको मिलने थे, लेकिन अच्छे फलों में भी कमी आ रही है इस राहु की वजह से। तो राहु की देखो जी अगर बात करें तो राहु आपको भाई देगा खराब फल, कुछ अच्छे फल भी देगा, खराब फल ये देगा कि 10वें घर में बैठा जब भी राहु होता है तो काम काज में दिक्कतें जरूर आती हैं, नौकरी कारोबार संबंधी दिक्कतें जरूर आती हैं। वो दिक्कतें क्या होती हैं, अगर मान लो आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपकी तरक्की नहीं होगी, उन्नति नहीं होगी, अधिकारियों से आपके झगड़े होते रहेंगे। काम काज करते हैं चाहे बिजनेस करते हैं उसमें भी आपका बिजनेस जरा चलेगा नहीं, जहाँ बिजनेस का बार बार बंद हो जाना, ये चीज़ें आपकी हो सकती हैं इस राहु की वजह से। तो अगर देखो जी आप मतलब काम काज में आपको दिक्कतें आ रही हैं तो उसके लिए एक तो गुरु के आपने उपाय करने हैं, और ये 10वां घर जैसे मैंने बोला पिता का भी, तो पिता संबंधी भी दिक्कतें देंगे आपको दोनों राहु और गुरु। तो गुरु के लिए आपने क्या करना है, पहले गुरु के लिए उपाय आप समझ लो। गुरु का एक तो आप देखो जी संकल्प लेके, संकल्प कैसे लेना है मैं आपको जैसे बोला वीडियो भेजूंगा। तो गुरु के आपने एक बार मंत्रों को सिद्ध करना है, इसके जो मंत्रों की संख्या वो आपने कंप्लीट करनी है, और वो मंत्र सिद्ध कैसे होंगे वीडियो आपको मैं अलग से भेजूंगा। इसके अलावा आप गुरु का दान भी किया करो, पीले रंग का, पीले रंग का दान आपने करना है। वो कोशिश करो या तो रोजाना कर दिया करो या हफ्ते में 3-4 दिन किया करो। और वो दान कैसे करना है किसको करना है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेजूंगा, उसमें मैंने गुरु का दान लिख रखा है, वो आप देख लेना। और इसके अलावा तो गुरु के लिए एक तो आप इसके मंत्र सिद्ध कर लो, दान किया करो, और जब तक दशा है इसकी आपके ऊपर 11वें महीने 22 तक, तो रात सुबह के टाइम आपने गुरु का रोजाना कवच का पाठ सुबह के टाइम एक करना है, कवच का पाठ और स्रोत का पाठ। और अब देखो जी साथ में यहाँ पे जैसे मैंने बोला राहु आपका खराब है जो कि आपको काम काज में दिक्कतें देगा, पिता संबंधी दिक्कतें, दूसरे घर को देगा धन संबंधी दिक्कतें, और ये चौथे घर को देखेगा माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। तो इसलिए भाई राहु के भी उपाय करो, जिसके के लिए एक तो आप राहु के भी मंत्रों को सिद्ध करो संकल्प लेके, राहु का दान किया करो लाइफ टाइम। इसका दान क्या है वो भी वीडियो आपको भेजूंगा, और इसका मंत्र सिद्ध करके चाहे छोड़ देना, लेकिन दान अपने करते रहना। और इसके जो 2 पार्ट है, एक तो कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, रात के समय एक एक पाठ आपने करने हैं। इसके बड़े फायदे ये होंगे, काम काज में जो आपकी दिक्कतें वो नहीं आएंगी, काम काज का सुख अच्छा रहेगा आपकी लाइफ में, पिता का भी सुख अच्छा रहेगा, माता मकान वाहन का भी सुख अच्छा रहेगा अगर आप ये राहु के उपाय करते हैं। और राहु जैसे मैंने बोला गुरु को भी खराब कर रहा है, चंडाल जो बने उसके लिए अच्छा है। अब देखो जी आगे बात करते हैं आपके दूसरे ग्रहों की। यहाँ पे आप देखो चंद्रमा और शुक्र बैठे हैं, क्योंकि ये जो राहु गुरु बैठे हैं ये शुक्र का ग्रह है, तो इसके लिए शुक्र को भी देखना पड़ेगा, काम काज के लिए शुक्र को भी देखना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे शुक्र और चंद्रमा की बात करते हैं। और ये है घर देखो जी 7वां घर, जो कि है घर आपकी पत्नी का, जो कि आपको मैं पहले बता चुका, घर आप याद कर लेना। तो ये 7वां घर आपकी पत्नी का है, अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, आपके विवाह का सुख देखना है कि, क्योंकि विवाह अलग चीज है पत्नी अलग चीज है, कि विवाह आपका होगा या नहीं, पत्नी कैसी होगी उससे बनेगी या नहीं, इस 7वें घर को देखेंगे। और 7वें घर में यहाँ पे देखो 4 लिखा है, ये है कर्क राशि, इसका मालक कौन है, चंद्रमा, जो कि यहाँ पे देखो अपने ही घर में बैठा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो देखो जी घर है, मान लो मैं आपकी बात करता हूँ, आपका जो खुद का अपना घर है, आप अपने खुद के घर में बैठे होंगे, तो सिंपल सी बात है, क्योंकि आपका घर है आप अपने घर का अच्छा करेंगे, आप अपने घर की देखभाल करेंगे, संभाल करें, क्योंकि आपका घर है। तो वैसे ही यहाँ पे जो चंद्रमा है ये अपने घर में बैठा है, 7वें घर का मालक है, अपने ही घर में बैठा है, और 7वें घर से देखा जाता है विवाह का सुख, पत्नी का सुख। तो सिंपल सी बात है, अपने घर का क्या करेगा, अच्छा करेगा, मतलब आपको पत्नी का सुख अच्छा देगा, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा। यहाँ पे आपको मैं को बात बता दूं कि जो ये जो मैंने अभी बोला है कि 7वां घर है आपके विवाह का, पत्नी का, तो पत्नी के लिए हमें देखने पड़ेंगे 3 ग्रह, 3 ग्रहों को देखना पड़ेगा। एक तो इस घर में चंद्रमा और शुक्र बैठे हैं, इन दोनों को देखना पड़ेगा। और इस 7वें घर के ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि है वो है मंगल ग्रह, मंगल को भी देखना पड़ेगा। तो पहले हम इस घर के मालक अगर चंद्रमा की बात करें जो कि अपने घर में बैठा है, वो तो आपका अच्छा है, यामिनी नाथ योग लेके बैठा है, वो ये दिखा रहा है कि पत्नी आपकी बहुत ज़्यादा सुंदर होगी, आकर्षक होगी, और मतलब पति पत्नी में बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी, आपका जो मैरिज लाइफ का जीवन है वो बहुत ही अच्छा होगा, पत्नी आपकी सभी गुणों से युक्त होगी, पढ़ी लिखी आज्ञाकारी समझदार होगी। अब देखो जी यहाँ पे शुक्र बैठा, अगर उसकी बात करें, शुक्र आपकी कुंडली में ये जो 2 लिखा है और ये 7 लिखा है, इन 2 घरों का मालक है। 2 नंबर वाला है आपका 5वां घर, जो कि है आपके बच्चों का, बच्चों के लिए शुक्र को देखेंगे। और 7 नंबर 10वां घर काम काज का, काम काज के लिए शुक्र को देखेंगे। और शुक्र देखो जी बैठा है 7वें घर में, दिख रहा है आपको भी दिख रहा है, सबको दिखेगा कि 7वें घर में बैठा है। लेकिन अगर हम
चलित कुंडली में देखें, एक चलित कुंडली होती है, उसके हिसाब से शुक्र का जो बड़ा हिस्सा है वो है इसे छठे घर के ऊपर। मतलब शुक्र आपको 90% जो फल देगा वो छठे घर के हिसाब से देगा, और छठा घर अच्छा घर ना होने की वजह से आपको खराब फल देगा। तो खराब फल शुक्र ये देगा, संतान संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें आपको आ सकती हैं, काम काज में दिक्कतें आएंगी। इसके अलावा भी शुक्र की दशा में दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। तो इसलिए भाई आप शुक्र के भी एक बार मंत्रों को सिद्ध जरूर कर लो। अगर आपने शुक्र के मंत्र सिद्ध कर लिए तो काम काज में दिक्कतें नहीं आएंगी, संतान संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। वैसे भी इसके जो जो दूसरे बुरे फल हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि पत्नी का भी कार्य का थोड़ा बता, पत्नी संबंधी भी ये दिक्कतें आपको दे सकता है, ज़्यादा नहीं वैसे थोड़ी बहुत ही। अब देखो जी, मैंने जैसे बोला कि पत्नी के लिए हमें तीन ग्रह देखने हैं। चंद्रमा को हमने देख लिया, वो तो इसी घर के ऊपर है, बड़ा हिस्सा वो इस घर का अच्छा कर रहा है। लेकिन शुक्र यहाँ पे बैठा है, लेकिन वो इस घर के फल नहीं देगा, थोड़े बहुत देगा 10%। बाकी ज़्यादा फल देगा छठे घर के। 10% जो फल देगा वो ये देगा कि शुक्र भी आपकी पत्नी को सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा। और शुक्र काम काज के मालक है, ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपका काम काज ज़्यादा चलेगा, काम काज में तरक्की होगी पत्नी के आने के बाद। अब देखो जिस घर के ऊपर दृष्टि है मंगल की, अब हम मंगल की बात करते हैं। तो मंगल आपका बैठा है यहाँ पे, देखो जी ये है घर चौथा घर, जो कि मैं पहले बताया था, घर याद कर लेना। ये जो चौथा घर है, ये घर है भाई आपकी माता का, आपके मकान का, आपके वाहन का, आपकी भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर का। इन चीजों के लिए इस चौथे घर को देखा जाएगा। और चौथे घर में बैठा है यहाँ पे, जो कि चौथे घर में लिखा है 1 नंबर, इसका है मालक मंगल, जो कि कहाँ बैठा है, अपने ही घर में बैठा है। बहुत अच्छी बात है, जैसे कि चंद्रमा आपके अपने घर में बैठा है तो अपने घर का अच्छा करेगा, ऐसे मंगल भी अपने घर में बैठा है तो सिंपल सी बात, अपने घर का भाई अच्छा करेगा। लेकिन देखो जी आपकी इन चीजों के लिए मंगल को भी देखना पड़ेगा, साथ में जो केतु बैठा है केतु को भी देखना पड़ेगा। और इसके अलावा इस घर के ऊपर दृष्टि है गुरु राहु की, इनको भी देखना पड़ेगा। और शनि की दृष्टि है उसको भी देखना पड़ेगा। मतलब आपकी भाई माता को देखने के लिए, मकान को देखने के लिए, वाहन को देखने के लिए, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर को देखने के लिए 5 ग्रह देखने हैं। तो सबसे पहले तो इस घर का जो मालक है मंगल है, अगर उसकी बात करें तो मंगल, इसके अलावा ये जो 8 लिखा है, इस 11वें घर का भी मालक है। 11वां घर मैंने अभी जैसे बोला था लाभ का है, इच्छा पूर्ति का, इनकम के साधन, बड़े भाई बहन, तो इसका भी मालक मंगल है। मंगल के दो घर हैं, एक तो इस घर का मालक है, इस घर का। और यहाँ पे देखो जो अपने घर में बैठा है, इस घर का तो करेगा मंगल अच्छा, क्योंकि अपना खुद का घर है, नुकसान नहीं करेगा। अच्छा ये करेगा कि माता का सुख अच्छा देगा, मकान का सुख अच्छा देगा, आपके पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, ये सभी सुख आपको देगा। बड़ी भूमि संपत्ति का आपको स्वामी बनाएगा। और 11वें घर का भी मालक आपको घर बैठे बैठे ही धन लाभ होगा, इच्छाएं पूरी होगी घर बैठे बैठे, आमदन के साधन बढ़ा देगा। लेकिन ये तो है अच्छे फल, लेकिन इसके बुरे फल जो है वो ये है कि यहाँ से इसकी दृष्टि पड़ेगी चौथी इस घर के ऊपर, जो कि है यहाँ पे 4 नंबर लिखा है कर्क राशि, जो कि है मंगल की नीच राशि। तो मंगल इसे 7वें घर को देखेगा तो 7वें घर का करेगा नुकसान, क्योंकि नीच राशि है मंगल। ये दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें कोई ना कोई आ सकती हैं, जहाँ तो विवाह में देरी कर सकता है, या विवाह हो भी जाए तो थोड़ा बहुत पत्नी से मनमुटाव भी आपका हो सकता है। लेकिन क्योंकि इस घर का मालिक अच्छा है, इसकी वजह से मंगल के थोड़े बहुत बुरे फल, ज़्यादा बुरे फल नहीं मिलेंगे, थोड़े बहुत मिलेंगे। वो ये हो सकता है कि मंगल की दशा में खासकर पति पत्नी में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मंगल के बुरे फल आपको ना मिले, क्योंकि आपको मैंने अभी बोला था विवाह के लिए 3 ग्रह देखने हैं, चंद्रमा भी घर का अच्छा कर रहा है, शुक्र भी अच्छा कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा मंगल खराब कर रहा है। तो आप भाई एक बार मंगल के मंत्रों को सिद्ध कर लो, क्योंकि ये कुंडली को मंगल भी बना के बैठा है। तो मंगल के मंत्र सिद्ध करने से क्या होगा, प्रार्थना करके आपने कर रहे हैं कि मंगल देवता जी आप मेरी कुंडली को मंगलीक बना के बैठे हैं, आपकी दृष्टि पड़ रही है 7वें घर के ऊपर, विवाह के घर के ऊपर, जो कि है नीच राशि आपकी। इसलिए आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करूंगा ताकि आपके बुरे फल मुझे ना मिले। इसके अलावा देखो जी आपको मैंने भी बोला था कि आपकी माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, इनके लिए 5 ग्रह देखनी पड़ेगी। मंगल को तो हमने देख लिया, वो तो इस घर का कर रहा है अच्छा, लेकिन इस घर में जो केतु बैठा है वो उस घर का करेगा सत्यानाश। वो ये दिखा रहा है कि आपको माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, इनको लेके कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियां लाइफ में आएंगी। और वो मुझे नहीं पता कि क्या आएगी, कोई भी हो सकती है, वो आपने भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वो दिक्कतें कोई भी हो सकती हैं। और जैसे कि मैंने बोला माता संबंधी दिक्कतें, तो वो कोई भी हो सकती हैं। मंगल की तो आपकी माता को लंबी बीमारी दे सकते हैं, या माता संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें, मकान संबंधी कोई भी दिक्कतें आ सकती हैं, कन्फर्म नहीं होता है। ऐसे ही देखो जी इस घर के ऊपर दृष्टि है
शनि के। अब हम शनि की बात करते हैं। तो केतु के बुरे फल क्या है और इसके बुरे फलों से कैसे बचना वो आपको मैं भी बताता हूँ। पहले यहाँ पे शनि की बात करते हैं। शनि ग्रह देखो जी, ये जो 10 लिखा है, इस पहले घर का मालक है, जो कि सबसे मेन घर है। पहला घर भाई आपका शरीर है। आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक शनि से देखेंगे, क्योंकि वो पहले घर का मालक है। और यहाँ पे जो 11 नंबर लिखा है, ये भी शनि का अपना घर है। जैसे कि चंद्रमा आपका अपने घर में बैठा है, शनि मंगल अपने घर में बैठा है, ऐसे शनि भी आपका अपने घर में बैठा है। तो शनि इस घर का करेगा अच्छा, क्योंकि अपना घर है। और ये दूसरा घर है धन जोड़ने का, परिवार का, आपकी वाणी का। तो शनि एक तो पहले घर का मालक है, दूसरे घर का मालक है, दोनों घरों का तो करेगा बहुत अच्छा। जिसकी पहले घर का अच्छा ये करेगा कि आपके शरीर का मालक आपकी सेहत को अच्छा रखेगा, आपको तंदुरुस्त बनाएगा, आपको बुद्धिमान बनाएगा, आपको मेहनती बनाएगा, आपको ईमानदार बनाएगा, आपको आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा, आपको सभी गुणों से युक्त बनाएगा। दूसरे घर का मालक जो कि है धन का, आपको महाधनी बनाएगा, धन की कमी नहीं रहेगी आपके पास। परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। ये तो है शनि के अच्छे फल। बुरे फल क्या है, यहाँ से 3 दृष्टियां हैं। तीसरी दृष्टि पड़ेगी इस घर के ऊपर, जो कि है नीच राशि। ये जो एक लिखा है, ये मेष राशि शनि की नीच राशि है। और मैं एक बार यहाँ पे आपको वही बता दूं कि ये जो ग्रह अच्छे बुरा फल देते हैं, इनकी दशा के हिसाब से आता है। मान लो आपके ऊपर शनि की दशा आएगी, तो शनि की इस पहले घर संबंधी, दूसरे घर संबंधी आपको मिलेंगे अच्छे फल। जैसे कि आपको धनी बना देगा, वैसे भी अच्छे फल देगा। लेकिन खराब फल क्या देगा, चौथे घर को देखेगा, तो इसकी दशा में आपको माता, मकान, वाहन संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसी दशा देखनी बहुत जरूरी है। जैसे कि मान लो मंगल की दशा आएगी, वो आपको मकान वाहन का सुख देगा, लेकिन पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। दशा देखनी भाई बहुत जरूरी है। बाकी उस ग्रह के अगर उपाय कर लिए जाएं, उसके बुरे फल नहीं मिलते। अब यहाँ पे सूर्य की बात करें, जो कि यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, इस घर का मालक है, 8वें घर का। 8वें घर से देखते हैं आयु, इसके अलावा मृत्युदल, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या। और इस घर का मालक सूर्य है, बैठा है यहाँ पे 5वें घर में। ये 5वां घर है आपके बच्चों का। बच्चों के लिए मैंने बोला था इस घर को, इस घर का मालक कौन है, शुक्र। शुक्र को भी देखेंगे। इस घर में बैठा है सूर्य। सूर्य जो कि शुक्र का है अति शत्रु। सूर्य देखो जी, इस 5वें घर का करेगा नुकसान। ये आपको 5वें घर से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कतें, परेशानियां जरूर देगा। तो सूर्य ग्रह देखो जी, आपको अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी देगा। खराब फल ये देगा कि आपको संतान संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें जरूर देगा। वो कोई भी हो सकती है। जहाँ तो हो सकता है कि आपकी संतान देरी से हो, या आपकी पत्नी का बार बार गर्भपात करा जाए, या आपकी संतान को रोगी कर दे, बीमार कर दे। संतान संबंधी दिक्कतें देगा ये। वैसे आयु आपकी लंबी कर देगा, क्योंकि अपने घर से 10वें घर में बैठा है। और किसी गुप्त विद्या का आपको जानकार भी बना सकता है। लेकिन देखो जी, अगर आप चाहते हैं कि सूर्य के बुरे फल आपको ना मिले, जैसे कि खासकर मैंने बोला संतान संबंधी है, तो आपने क्या करना है, जब भी संतान लेने से पहले सूर्य के भी एक बार मंत्रों को सिद्ध कर लेना कि सूर्य देवता जी, आप मेरी संतान के घर में बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि आपकी वजह से संतान संबंधी कोई दिक्कतें ना आए। अब देखो जी, तो आपको क्लियर हो चुका है। और मैं फिर बोलूंगा भाई, दशा बहुत ज्यादा मैटर करती है। दशा अभी जैसे कि बुध की है, जो कि 25 में खत्म हो जाएगी। इसके बाद 25 के बाद आपके ऊपर आएगी इस केतु ग्रह की दशा। और आपको मैंने जैसे बोला कि केतु आपका खराब है, वो आपको खराब फल देगा किस मामले में, चौथे घर से बनती। जब इसकी दशा आएगी, उस समय आपको क्या होगा, माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इनको लेके कोई ना कोई दिक्कतें आ सकती हैं। वो कोई भी हो सकती है, मुझे नहीं पता। आपने भी थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। जैसे कि चौथा घर है आपकी जन्मभूमि। जन्मभूमि से आपको दूर लेके जा सकता है, विदेश में लेके जा सकता है, माता को बीमार कर सकता है, मकान को लेके दिक्कतें आ सकती है, वाहन संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। वाहन संबंधी दिक्कतें कोई भी हो सकती हैं। जैसे कि हो सकता है कि आपका वाहन से एक्सीडेंट हो जाए, या वाहन आपका चोरी हो जाए, या वाहन के ऊपर आपका धन खर्च हो। ऐसे ये जो भी इस चीज घर से चीजें हैं, उसको लेके दिक्कतें आएंगी, वो कोई भी हो सकती हैं। जैसे कि मकान संबंधी दिक्कतें हैं, वो कोई भी हो सकती हैं। जहाँ आपको हो सकता है कि मकान को लेके आप खुश ना हो, या मकान की दीवार गिर जाए, या मकान में आग लग जाए, या मकान में चोरी हो जाए, कोई भी दिक्कत है। लेकिन देखो जी, मैं फिर बोलूंगा, अगर ग्रह के उपाय कर लिए जाएं, बुरे फल नहीं मिलते, तो आपने इसकी दशा शुरू होने से पहले इसके उपाय कर लेने हैं। इसके अलावा आपको मैं 9-10 वीडियो भेजूंगा, सभी वीडियो को आप देख लेना। जैसे कि आपने इनके जो दान करने हैं, दान लिख लो। एक तो आपने राहु का दान करना है, जो कि आप चाहे रोजाना कर लो, चाहे हफ्ते में 3-4 दिन, लेकिन करना है लाइफ टाइम। केतु का भी दान आप चाहे रोजाना कर लो, चाहे हफ्ते में 3-4 दिन, लाइफ टाइम करना है। खासकर केतु की दशा में जरूर करना है। गुरु की जब तक दशा है, गुरु का भी दान आप किया करो। बाकी आप मुझे एक बार कॉल कर लेना, जो आपको मेरी बात समझ ना लगी हो, जो आपके जो सवाल हो, कॉल करके पूछ लेना। दोपहर को 1 और 2 के बीच में कॉल कर लेना। बाकी पत्नी का पक्ष अच्छा है, पत्नी अच्छी मिलेगी, सुंदर मिलेगी। लेकिन मंगल की वजह से थोड़ी बहुत ही दिक्कतें परेशानियां आ सकती हैं। जैसे कि विवाह में विलंब हो सकता है, या पत्नी से थोड़ा बहुत मन मुटाव, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। इसलिए
विवाह से पहले मंगल के एक बार मंत्रों को आप सिद्ध कर लो।